सफाई सुथराई में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। बात बड़ी अच्छी आपने की है सफाई सुथराई की। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नेचर में ही सफाई सुथराई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अतः कि हमने पता नहीं कितने डस्टबिन रखे हुए हैं, जो वो अनगिनत है, और बड़े खूबसूरत डस्टबिन बनाए हैं फ्रॉक की शेप में, कि फ्रॉक का मुंह खुला है तो डस्टबिन है, तो लिख लिख के लगाया कि इधर फेंके। सही। उसके बावजूद चूँकि एक बंदे के अंदर नफासत नहीं है तो उसके लिए चीज़ फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं है। आता कि पूल की सफाई के लिए भी हमने बंदे रखे हैं जो निकालते रहते हैं चीज़ें, ये है वो। तो आप हैरान होंगे कि शुरू में ना हम भाई दोनों तकरीबन सारा दिन ही उधर बैठते थे। अब तो ऑटो पे 32 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत को रिफ्रेश होती भी होगी तो वी डोंट माइंड नाउ। तो एक बंदा आया, उसने ना दरख्त की टानी पकड़ी, तोड़ दी। तो मैं उसके पास गया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तुमने क्या किया? की कीता जी मैं कहा तुमने टानी तोड़ दी दरख्त की। कहते तो फिर की होया? तो दरख्त तो भाई बड़ी मुश्किल से उगते हैं, 6-6 साल बाद थोड़ा सा वो अपना ज़ाहिर करते हैं। तो ही हैड नो सेंस कि उसने क्या किया और यहाँ इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह कोई चीज़ फेंक दें और किसी को कहेंगे यार डस्टबिन में रखो, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत मुश्किल है। आप देख लें सारी सड़कों पे, सारे माशरे में, तो उधर भी वही हाल है। बट स्टिल असल बात ये होती है कि हमारी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना जी लोग, वो खाकरोब है। और कम अज़ कम 17 के लोग खाकरोब है वहाँ पे, जो उठाते रहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सैलरी एज वेल ना जी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी नफरी है वो मालियों की है। और जितने उधर आप दरख्त देखें वो सारे हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी जिससे, उसने टालियाँ तक उतार ली, सारे दरख्त उतार के ले गया था। तो उसने बिल्कुल हमें मैदान दिया था। तो जितने भी आप इस वक्त ट्रीज़ वहाँ देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, वो सारे हमने लगाए हैं। वो दिए जब वो बड़े भी हो गए हैं। तो जब तक ये एक सिविक सेंस प्रॉपर लोगों में नहीं आती ना, इसी तरह ही है कि हर बंदे के पीछे एक पुलिसमैन तो नहीं फिर सकता ना। पुलिसमैन भी तो वैसे ही हुआ हुआ है ना, वो भी तो इसी मुआशरे में से, इसी उसमें। आप यकीन करें, मुझे भी इत्तेफाक हुआ कुछ 4 वीक पहले उम्रे का, मैंने हरम में एक पाकिस्तानी खातून को अपने बच्चे को पेशाब करवाते हुए देखा है, हरम के अंदर। मतलब इससे बड़ी कोई मुकद्दस जगह इस पूरे कुरैश पे नहीं है। अब उस औरत को गांव की लग रही थी, अब उसको कैसे को समझाया कि तुमने कितना बड़ा तुमने गुनाह किया है। तो हम तो यहाँ पूल की बात कर रहे हैं, या हम तो यहाँ पे मुआशरे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। में एक तो इसी तरह किसी ने ना यूरिन कर दिया पूल के अंदर, हमें पता लग गया, हमने उसको बाहर निकाला और उससे कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे ये बताओ, जब तुम नहा रहे होते हो कभी अपने टब में भी किया ये काम? उसके लिए यूरिनल अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इतने बाथरूम बनाए हुए हैं। फिर हमने बाद में कोशिश की कि उनके मुंह के आगे ही बाथरूम बना दे, जैसे स्लाइड के ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ियाँ, उसके नीचे बुला दे, दूर भी ना जाना पड़े। मगर वहाँ वाली बात कि ही हैड नो सेंस कि क्या हो गया। आप देखें ना, उससे सारा पलूट हो गया ना जी। ऑफ कोर्स दूसरे बंदे भी नहा रहे हैं, तो अकेला तो नहीं है। तो ये एलर्जी का कॉज बनता है। आप हैरान होंगे, शुरू में तो वो हमारे जो फ्लश सिस्टम के होता है वो सिस्टम, वो उतार के ले जाते थे। शावर के ऊपर जो हेड लगा होता है वो उतार के ले जाते थे। सो माय ब्रदर गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड वन डे। उसने कहा ये क्या सारा बंद कर दो। वो मैं कहा नहीं सीख जाएंगे। टूट गया और लगा, टूट गया और लगा। इन दी एंड 2-4-6 महीनों के बाद ये तोड़ना बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, नुकसान हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम फैसिलिटेट करते रहें, अक्ल आहिस्ता आहिस्ता उनको आ जाएगी। आपके इस्तेमाल की चीज़ ही लगाई हुई है, हमने इसलिए तो नहीं लगाया हो।